ओम शांति। सरल चित्त वाला सदा सुखी रहता है। क्योंकि उसके मन में न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न वैर है, न विरोध है। क्योंकि ये चार बहुत बड़ी सूक्ष्म कमजोरियां कहें, संस्कार बन चुके हैं। खासकर ईर्ष्या का पता नहीं लगता है। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने उदाहरण दिया था कि जो कीड़ा होता है चावल में, जो होता है वो चावल के रंग का होता है। आप देखेंगे ये ब्रोकली होती है, फूल गोभी होती है, कभी कभी, यहाँ तो कम देखने में आता है, तो उसका जो कीड़ा है वो उस रंग का होता है। तो ईर्ष्या है मेरे में, ये तब होती है जब किसी का मान होता है, किसी की महिमा होती है, किसी का बार बार रेफरेंस दिया जाता है, तो अपने मन में थोड़ी थोड़ी, जिसको बोलते हैं जलन, शुरू होती है। इसी का क्यों नाम होता है, इसी को सब क्यों पूछते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं लिया जाता है। वो सहन नहीं कर पाते। कई बार किसी से विरोध होता है, द्वेष होता है, तो उसकी कार्य में सफलता, उनकी महिमा, उसको आगे बढ़ते हुए देखना, ये सब सहन नहीं होता। तो कई तरह की सहनशीलता है। सबसे बड़ी मानसिक सहनशीलता कि मन के अंदर किसी के प्रति भी जो सरल चित्त होगा वो खुश होगा कि बहुत अच्छा हुआ, आपको ये स्कॉलरशिप मिल गई या आप नंबर में आगे आ गए, बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। सरल चित्त वाला, उसको सब अपने मित्र दिखाई देते हैं। कभी भी उसको ये नहीं लगेगा कि अपना नहीं है। तो सबकी खुशी भी मेरी खुशी है। सरल चित्त वाला सबकी खुशी में खुद भी खुश होगा। तो सुखी तो है ही, पर फिर खुशी भी है। किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हुए सरल चित्त वाला, उसको कोई फीलिंग नहीं आएगी। बहुत अच्छा है। गीता में मेरे ख्याल से एक अध्याय में आता है कि जो योगी होता है उसकी समान स्थिति होती है। वो मान अपमान दोनों में समान होता है। आपकी बहुत महिमा हो रही है तो आप बहुत खुश हो रहे हैं, और किसी ने दो शब्द कहे, बहुत फीलिंग में आ जाते हैं। एक बहुत अच्छा गीत है, किसी ने कुछ कहा तो क्या हुआ। हम भी कहते थे लग थोड़ी गया आपको, कहा दो शब्द कहे, चलो कह दिए। कई बार हमने देखा है कि कोई ज़रा ज़्यादा बोल देते हैं। मेरा एक अनुभव है, एक माता थी, बहुत अभी हम ज्ञान में आए थे, तो एक दिन शाम को आके बहुत कुछ बोलने लगी।
हमने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं, हुआ भी कुछ नहीं है, चलो बोलने दो उसको। तरस पड़ने लगा उस आत्मा के ऊपर। थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा कि आपको पानी वगैरह दें, तो उसका दिल पिघल गया कि मैं तो क्या क्या बोल रही हूँ और ये मेरे से पानी पूछे, क्योंकि मैंने ये कहा कि मैं कारण नहीं हूँ उसके क्रोध का। लेकिन हो सकता है उसके मन में निराशा है, कुछ उसमें असंतुष्टि है, कुछ होगा। हाँ, तो वो बोल रही है, सुन लो, सुना अनसुना भी कर दो। तो कहते हैं मान अपमान निंदा स्तुति, कई बार ऐसा होता है कि बहुत तो नहीं, कोई ना कोई आत्मा ऐसी होती है जो बोलती रहेगी आपके विरोध में। एक बार हम लोग टेम्पा में थे, दादी प्रकाश मणि थी, हम संगठन में बैठे थे, तो एक बहन ने कुछ ऐसे शब्द कहे तो मेरे को तो फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो जो मनुष्य जो बात करता है उसके संस्कार पहले माइनस करके फिर देखती हूँ कि बात राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि किसी का संस्कार होता है। पर आप क्यों उस संस्कार पर ध्यान देंगे? नहीं। तो मेरे से बाद में कईयों ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको फील ना हो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके संस्कार हैं। जैसे किसी का हम देखते हैं कि तरीका ही ऐसा होगा कि आपको पहले ये नहीं कहेंगे राइट क्या किया, पहले यही बताएंगे ये आपने राइट नहीं किया, तो हम समझ जाते हैं उसका यही तरीका है। तो सहन शक्ति एक मानसिक होती है, दूसरा शारीरिक भी होती है। जैसे कई हैं, कई बार भूख लगती है, भोजन नहीं मिला है, लेट होता जा रहा है तो सह लेते हैं। और कोई तो बहुत शोर मचाते हैं, हाँ, भूख लगी है, भूख लगी है। धैर्यता नहीं होती है। मैं उनमें से एक हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा लगता है कुछ मिले कुछ मिले, और दूसरा व्यक्ति देर करता जाता है तो सहन नहीं होता है। नहीं तो हर एक अपने में देखे। सर्दी लगती है, हाँ, तो फिर कहा मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय। जीत और हार तो चलता है ना। हमारी जीत सबकी जीत, इसलिए आजकल आई एंड यू नहीं कहते, वी कहते हैं। सबका भला हो, सबकी जीत हो। फिर कहते हैं सर्दी गर्मी। किसी से गर्मी नहीं सहन होती, किसी से सर्दी नहीं होती। और ड्रामा अनुसार ऐसे दो व्यक्ति एक कमरे में होते हैं। आयु बड़ी होती है तो सर्दी कम सहन होती है, आयु छोटी होती है तो गर्मी सहन नहीं होती। तो ड्रामा अनुसार जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है वो हमारी शक्ति को, जिसको कहते हैं ना, आजमाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि मेरे में वो शक्ति है कि वो बात ही इसलिए आई है। देखो बात तो कुछ नहीं होती है बड़ी, पर उस टाइम पर मेरे से क्यों नहीं टॉलरेट हुआ, क्यों मैंने रिएक्शन किया, क्यों मैं नहीं सुन पाई। वो हर एक को अपने से देखना पड़ता है कि क्या कारण है। ये नहीं कह सकते कि उसने ये कहा है इसलिए। जैसे मैंने बताया कि दादी गुलजार कहती थी आपका रिएक्शन आपके संस्कार है, बाहर की बात नहीं है।
उसने कहा इसलिए हुआ नहीं। तो थोड़ा बड़ा सूक्ष्म में सरल चित्त मुझे बनना है। तो सरल चित्त में ये जो कहते हैं ट्रिगर हो जाता है ना, हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं भाई बटन प्रेस हो गया। तो फिर बोल देते हैं, लंबा लंबा बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट करेंगे, कन्विंस करेंगे, जिद करेंगे, सिद्ध करेंगे। सरलशीलता में ये सब नहीं होता है। अच्छा आपने कहा, मैंने समझा, मैंने माना, इसमें पराजय नहीं है। इसलिए मुझे आजकल बहुत लगता है कि ये जो लाइफ है, ये जो दुनिया है, एक पाठशाला है जिसमें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हर रोज़ कुछ न कुछ सीखते जाते हैं, अपने बारे में, ड्रामा के बारे में। तो इसलिए बहुत अच्छा टॉपिक है कि एक समानता हो सरलता में और सहन शक्ति में। देखो सरल स्वभाव, उसमें भोलापन है पर विवेकशील है। बुद्धि अच्छी है तो उसका अभिमान आ सकता है। पर उसका संतुलन बनाना है। तो मुझे हमेशा लगता है सरल चित्त या भोलापन, उसमें विवेक होता है, सिर्फ दिमाग की बात नहीं है। हर एक अपनी अपनी किसी न किसी कार्य में एफिशिएंट होता है। हम लोग अभी अभी न्यू जर्सी से आए, अभी पहुँचे, तो माता जी ने हमारे फटाफट खाना बना दिया थोड़ा। अभी हम तो नहीं कर सकते हैं ना ये। कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसमें कोई ना कोई विशेषता ना हो, पर अलग अलग तरीके से है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक का सराहना करो, सहानुभूति रखो। हर एक की परिस्थिति अपनी अपनी होती है और हर एक का कई बार व्यवहार परिस्थिति अनुसार होता है। परंतु मुझे क्या करना है, अपनी स्वस्थिति में, आज बाबा बार बार कह रहे हैं, सरल चित्त और सहनशीलता का संतुलन, बैलेंस रहे। कोई कहे नहीं मैं तो सरल चित्त हूँ पर मेरे में सहन शक्ति नहीं है, बाबा कहता है नहीं, तो क्यों नहीं है वो हमें देखना है। होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बात आप आज सहन नहीं करेंगे वो चलती रहेगी बात। आप आज सहन कर लो तो कल जो बात आएगी, अच्छा ये तो वही बात है। जैसे एग्ज़ाम होता है, आप पास नहीं करो, फिर उसी क्लास में बैठना पड़ता है, नहीं, फिर एग्ज़ाम दो, फिर एग्ज़ाम दो, ऐसे एग्ज़ाम देते ही रहना पड़ता है, नहीं, वो बात आती रहेगी। जैसे शरीर में भी जो अंग कमज़ोर होता है उसी पे चोट लगती है। तो इसलिए अपने अंदर हमें कोई भी कमज़ोरी नहीं रखनी है, सरल चित्त रहो, चित्त सरल हो। तो सरल स्वभाव और सहनशीलता, ये तो अपना पुरुषार्थ है, अपनी खुद को चेकिंग करनी है और अपने में वो संतुलन बना सकता है। कई आजकल कहते हैं आई कुडंट टेक इट, आई कुडंट डू दैट, आई कुडंट हियर इट। क्यों? कोई कुछ कहता है, समझ जाओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं
कि सरलता और सहनशीलता को समान बनाओ। एफर्ट तो लगता है, राइट। कई बार ऐसा होता है, सेवा भी हो रही है, 2 घंटे हो गए, 2.5 हो गए, 3 हो गए, तो थोड़ी सहन शक्ति कम होने लगती है कि कब समाप्त होगा। तो थकावट की भी सहनशीलता चाहिए। मैं तो कभी भी जो बाहर की परिस्थिति ऐसी होती है तो इतना उपराम हो जाती हूँ। हमको साइलेंस पसंद है, पर आप ऐसे स्थान पर रह जाए, इतनी आवाज़ है, इतनी आवाज़ है, इतनी है, तो घबरा जाते हैं ना। अरे भाई, मुझे ये आवाज़ पसंद नहीं, बंद करो। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि होती है आवाज़, पर जैसे इतनी सुनाई भी नहीं पड़ती है। ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई उस आवाज़ में भी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मैं बाहर जा सकती हूँ, पर मैं भी सारे ग्रुप के साथ हूँ और मैं देखना चाहती हूँ सब खुश हों। माँ बाप बच्चों के साथ जाते हैं तो थोड़ी है उनको झमेला और मेला पसंद है, पर जाते हैं ना। तो इसलिए भिन्न भिन्न तरह की ड्रामानुसार परिस्थितियाँ हमें हमारी पहचान देती हैं। हमें खुद को अपने मार्क्स देने होते हैं और हमको चेकर और मेकर बन के आगे बढ़ते जाना है। तो बाबा कहते हैं, मन वाणी कर्म में, मन में सरलता, वाणी में सरलता और कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यक है। बाबा तो संपूर्ण बना के ही छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं वो तो करना ही होगा, आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं है, तो भी बाबा कहते हैं श्रेष्ठ नहीं। सरलता है पर सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। तो बाबा कहते हैं सरलता के साथ साथ क्या होना चाहिए, सहनशीलता है तो सहनशीलता है तो शक्ति, अब उसको शक्ति आवश्यक कहा जाएगा। सहनशीलता की शक्ति बहुत आवश्यक है। दोनों तरह से ध्यान होता है। मैंने देखा कई कोई सरल चित होते हैं, सहन करने में हमको देखो, एक होता है टॉलरेंस, दूसरा होता है सबसर्विएंट। हम साथी हैं, हर एक कार्य में साथी हैं, सहयोगी हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। कैसे पता चलेगा? देवी देवताओं के चित्र में सहनता, सरलता और उनकी आंखों में अब देखिए इतना भोलापन होता है, उनकी पवित्रता है ना। पवित्रता भी एक भोलापन है। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाबा कहते हैं अभी भी रिजल्ट में कहाँ कहाँ सहनशीलता शक्ति है और कहाँ पर सरल चित्त ज़्यादा है। कहाँ कहाँ सहन शक्ति ज़्यादा है, कहीं कहीं सरल चित्त ज़्यादा है। और बाबा क्या चाहते हैं, दोनों पल रहे समान हों। तो बाबा कहते हैं अब तो इन दोनों को
समान बनाओ। मैं धीरे पढ़ रही हूँ, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्या होती है स्थिति। ऐसे तो हमें पता लग जाता है, फिर भी जितना गहराई से समझ आएगी उतना अटेंशन देंगे तो बाबा जब देखेगा हमें कि इनके तो दोनों पल्लू समान है, बैलेंस है, तो बाबा कहते हैं यही बाबा देखना भी चाहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सरल चित्त हो। मैं समझती हूँ आप लोगों ने सरल चित्त को समझा ही होगा। एक तरह का भोलापन है। दूसरे होते हैं थोड़े चतुर होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बहुत स्मार्ट है। वो भी ज़रूरी है, राइट। बुद्धू तो नहीं होना चाहिए ना। परंतु बाबा ने आज भी कहा कि थोड़ा भी दे का भान दे का अभिमान। तो इसलिए कैसे भिन्न भिन्न तरह के स्वभाव संस्कार वाले आत्माओं के साथ, और जिनको भी बाबा जिस तरह से ड्रामानुसार पाठ मिलता है वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी है क्योंकि आप में जो नहीं है वो दूसरे में है। आप में जो गुण नहीं है वो दूसरे में है, तो कार्य अच्छा हो जाता है। अगर सब में ही नहीं होगा, सब में ही होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री, सहयोगी, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। बस यही मन में रहे तो मैं ज़रूर समझती हूँ कि समय अनुसार ये संतुलन जो है वो ज़रूर बनेगा। देखो रोज़ सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? थोड़ा और स्पष्ट हो, क्योंकि जितना स्पष्ट होगा ना उतना सहज होगा। नहीं तो हम स्ट्रगल इसी में करते हैं कि आखिर वो क्या है, क्या बाबा चाहते हैं, कौन सी सहनशीलता चाहते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मन में उथल पुथल हलचल ना हो तो कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे ही मन में हलचल होने लगती है ना तो आपकी शक्ति कम हो जाती है। कई लोग होते हैं ट्रैफिक सहन नहीं कर सकते, बस अधीर हो जाएंगे। एक बार दादी जान की थी, उनको न्यू जर्सी जाना था। वो 2-3 दिन के लिए आई थी, कोई हॉस्पिटल में थे, बहुत पुराने संपर्क में। दादी कहती है मुझे तो जाना ही है। तो हमने कहा दादी बहुत ट्रैफिक का टाइम है। कोई बात नहीं है, देखो कमरे में बैठ के भी तो काम ही करना था, चलो हम लोग कार में कर लेंगे। कार में बात, मैंने जब वो सुना मैंने कहा देखो हमको कितनी टेंशन हो जाती है। आज दादी को पता है कि ट्रैफिक है, वो कहती है कोई बात नहीं है, हम काम कर लेंगे। और रियली दादी ने निकाला ये बात है, हम आपस में वार्तालाप करने लगे तो न्यू जर्सी आ गया, हॉस्पिटल पहुंच गए। वापसी में नहीं थी ट्रैफिक इतनी। तो देखो एक कैसे दादी, क्योंकि वो अपनी उनको मुझे करना भी है तो उस रीज़न को नहीं लेना चाहती थी कि मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ट्रैफिक नहीं है ही नहीं, वो रीज़न जाना ही है। तो कहती है क्या बात है, वहाँ भी तो बैठते ना 1 घंटा आपस में, यहाँ बैठे हैं कार में, चलो शुरू करो। ऐसे बहुत बार हमने देखा है। तो अपने समय को खुद सफल करो, अपने संकल्प को खुद सफल करो। तो इसलिए धैर्यता से हर बात को सोचकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये जो बाबा ने स्लोगन दिया है उसको हमें अपने जीवन में अपनाना है।
अभी हम संगठित रूप से सभी बैठेंगे ये संकल्प लेके कि मेरे में सरल चित सहनशीलता का संतुलन हो, समानता हो। ओम शांति। ओम शांति।